बरेली के धर्मगुरुओं ने की शांति की अपील। जिस तरह का आजकल हिंसक माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में धर्मगुरुओं का क्या कहना है? धर्म के नाम पर आखिर क्यों होती है हिंसा? क्यों किसी का घर जलता है? कौन सा ऐसा धर्म है जो हिंसा करना सिखाता है? देखिए इस पर क्या बोले बरेली के धर्मगुरु। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। आजकल का माहौल जैसा पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। एक हिंसा जो कि घर बर्बाद करती है, देश को बदनाम करती है, राज्य को बदनाम करती है, जिले को बदनाम करती है, गले को बदनाम करती है, जो गली होती है उसको बदनाम करती है, माफ़ करिएगा। और हिंसा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। कौन सा ऐसा धर्म है जो हिंसा करना सिखाता है? इसी बारे में आज हम धर्मगुरुओं के पास आए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि किसी धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बाद उन पर हिंसा शुरू हो जाती है। तो मौलाना साहब, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसमें जो धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं, क्यों होता है मौलाना साहब? देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे मुल्क के हालात दिगरगू हैं और अफसोसनाक हैं, और ये नहीं होना चाहिए। ये गलत है, सरासर गलत है। मगर ये एक पहलू ये समझने की बात है कि इसका पस मंज़र क्या है, कि ये फ़िरक़ा वाराना फसादात क्यों हुए, लोग रोड पर क्यों आए, सड़कों पर क्यों आए, एहतजाज क्यों किया। हम इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं, तायद नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं कि जो लोग पत्थर उठाते हैं हम उसको जायज़ नहीं कहते हैं। जो लाठी डंडा उठा रहे हैं, गाली नज़र आतिश कर रहे हैं, हम उसको भी सही करार नहीं देते। मगर इसके बावजूद हम ये कहना चाहते हैं कि इसके पस मंज़र में जा कर के देखें आखिर ये वाक़यात वक़ू पज़ीर क्यों हुए, ये क्यों रूनुमा हुए। उसमें एक मोटी सी बात यह है, पूरे हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को समझना चाहिए और हुकूमतों को भी समझना चाहिए कि मुसलमान अपने माँ बाप को कोई गाली दे किसी को, वो बर्दाश्त कर सकता है, भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, सब कुछ कर सकता है। मगर पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब मेरा सवाल आपसे ये था कि क्यों हिंसा भड़कती हैं धर्म को लेकर, क्योंकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता है कि हिंसा करना सिखाता हो, कोई भी मजहब ऐसा नहीं होता है जो हिंसा करना सिखाता हो। फिर क्यों ऐसा होता है? देखिए, इस्लाम मज़हब अमन पसंद का मज़हब है, और पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, पैदा हुए मक्का शरीफ में, तो अरब में हुआ करते थे और कबीलों की रंजिशें आपस में बहुत होती थीं, आपस में लड़ाइयाँ होती थीं। उन तमाम लड़ाइयों को पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कराया। लोगों की रंजिशें, रिक़ाबतें, जो कबायली रिक़ाबतें थीं या पारिवारिक या ख़ानदानी थीं, उन तमाम रंजिशों को, उन तमाम रिक़ाबतों को, लड़ाई झगड़े को, दंगे फसाद को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कराया। वो एकदम बिल्कुल अमन और शांति का दूत बन करके तशरीफ़ लाए। तो और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं, मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानी व बियदी। यह हदीस है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और इसका तर्जमा यह है कि अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। तो हम लोग उन्हीं के उम्मती हैं और उनके अनुयायी हैं, इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। मगर जो आजकल जो देखा जा रहा है, तो जब हुजूम इकट्ठा होता है तो कुछ ऐसे तत्व वो ऐसे तत्व होते हैं जो शरारती होते हैं। ये शरारती अनासिर जब 1000 की भीड़ में या 10,000 की भीड़ में एक दो लोग भी दाखिल हो जाते हैं तो वो पूरे माहौल को चेंज कर देते हैं, और वो जो एक दो होते हैं वो 10,000 पे हावी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। इसी वजह से जगह जगह हिंसा हुई है। अभी तक ऐसा होता आया है कि जो धर्मगुरु जो होते हैं वो ऐसा माना जाता है, जैसे आप भी एक धर्मगुरु हैं तो आप भी ये चाहेंगे कि अमन शांति बनी रहे, ठीक है।
फिर जैसा हमने कुछ सालों में देखा, पिछले सालों में देखा है, जैसे 2010 का दंगा मान लीजिए, 2012 का, तो उससे किसी को क्या ही मिलता है? जैसे लोगों के घर जलते हैं, उसमें कई गलियां मोहल्ले बदनाम हो जाते हैं, उसमें किसी का घर लूट जाता है, किसी की दुकान जल जाती है, तो इससे किसी को क्या ही फ़ायदा हो सकता है? कभी किसी को फ़ायदा नहीं होता, चाहे कितना ताकतवर आदमी हो या चाहे कितना सामने वाला कमज़ोर हो। ना ताकतवर को फ़ायदा पहुंचेगा लड़ाई से और ना उस कमज़ोर को फ़ायदा पहुंचेगा, नुकसान दोनों का होना है। और जितने भी मज़ाहिब हैं और ख़ास तौर पर इस्लाम मज़हब और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी तनाज़े का कहीं कोई पैगाम नहीं दिया। अगर पैगाम दिया तो अमन शांति का पैगाम दिया। वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन कर के आए, पूरी दुनिया के लिए वो अमन शांति का पैगाम देने के लिए पैदा हुए। कुरान शरीफ में एक आयत शरीफ है, मैं पढ़ कर के आपको सुनाता हूँ। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने, खुदा कह रहा है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा। रहमत क्या चीज़ है? तो ख़ास तौर पर उनको किसी एक कम्युनिटी के लिए, यानी सिर्फ वो मुसलमानों के लिए रहमत बन करके नहीं आए। अल्लाह ने उनको हिंदुओं, सिखों, बुद्धिस्टों, जैनियों, ईसाइयों और जितने भी तबक़ात हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया में रहने वाले लोग, सब पर अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके भेजा। और इसी की दावत उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर इसी की दावत दी। तो इस पर अमल करने से बेहतरीन फ़ायदे हैं। अमन शांति के फार्मूले पर अमल करने से आदमी तरक्की करता है, शहर तरक्की करता है, कंट्री तरक्की करती हैं। और लड़ाई झगड़े से, दंगे फसाद से हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। आज देखिए जहाँ जहाँ दंगे हुए तो उन तमाम दंगों में क्या हो रहा है? बिल्डोज़र चल रहा है जी। अब नुकसान हो रहा है। फ़ोटोज़ से पुलिस तलाश कर रही है एक एक आदमी को, एक एक नौजवान लड़के का भविष्य, उसका मुस्तकबिल तो बर्बाद हो गया। अब वो उसका पासपोर्ट नहीं बन सकता, उसको गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया, सवालिया निशान लग गया उसके चरित्र पर, उसके किरदार पर। तो ये उसके भविष्य का पूरी लाइफ का नुकसान है। दूसरा नुकसान, बिल्डोज़र चल गया उसके मकान पे। कैसे न कैसे उन लोगों ने मकान अपना बनाया। अब वो मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादातर गरीब लोग हैं, चंद ही लोग जो है, चंद फीसद लोग ही अमीर हैं, बाकी ज़्यादातर तबका वो गरीब लोगों का है, कमज़ोर, गरीब, बेसहारा लोग हैं। अब उन्होंने मजदूरी करके कैसे न कैसे करके उन्होंने मकान अपना छोटा मोटा बना लिया। अब दूसरे दिन जो है वो बिल्डोज़र पहुंच जाता है, ना कोई। तो बुलडोज़र तो एक कार्रवाई का हिस्सा है ना। जैसे अब प्रदेश सरकार ने पहले भी इस चीज़ के लिए अनाउंस किया था कि जो हिंसक, क्या कहते हैं, हिंसक भावनाओं को बढ़ावा देगा या हिंसा करेगा उसके खिलाफ, ठीक है, ये तो कानूनी कार्रवाई हुई। लेकिन इससे पिछला एक, अगर मान लीजिए देखा जाए तो जो लोग दंगा करते हैं तो उनमें ये भावनाएं कहाँ से आती हैं कि अगर हम इसको जला देंगे या ये पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसमें हमारा नुकसान नहीं है। देखिए, इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक, बिल्डोज़र के ताल्लुक़ से बात यह है कि वो कानून नहीं है। बिल्डोज़र ये गलत परिभाषित किया जा रहा है कि ये कानून है। बताइए, कोई मुझे बताए कि पार्लियामेंट के कौन से एक्ट में ये कानून बनाया है? हमारे राष्ट्रपति ने कौन सा ऐसा कानून पर दस्तखत किए हैं जो बिल्डोज़र के परिभाषा में आता हो? ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये सरासर गैर कानूनी काम है। अगर बिल्डोज़र चलाना है तो आप उसको नोटिस दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन में वो जवाब दाखिल करेगा, उसके बाद में आपको बिल्डोज़र चलाना है तो चलाइए। और दूसरी बात यह है कि वो मुजरिम है या नहीं है, ये तय करने दीजिए कोर्ट को। जज साहिबान की इतनी फ़ौज बैठी हुई है, हज़ारों, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे, हर तहसील में कोर्ट हैं, अदालतें हैं, जज साहिबान बैठे हैं। ये कब फैसला करेंगे? इनको फैसला करने दीजिए ना। ये फैसला करने का इख्तियार कोर्ट को है, जज को है, ये किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है, न किसी चीफ मिनिस्टर को है कि चीफ मिनिस्टर तय करेगा कि सर फलाने जुर्म किया है
तुरंत आज जुर्म किया हो कल उसका मकान गिरा दिया जाएगा। ये सरासर नाइंसाफ़ी पर मबनी कार्रवाई हो रही है। अच्छा मौलाना साहब, ये जो 17 तारीख को जो एक जनसभा आयोजित होने जा रही है इस्लामिया ग्राउंड में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी तो यही अपील है तमाम बरेली शहर के अमन पसंद लोगों से और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि किसी भी सूरत से हिंसा जायज़ नहीं है और हिंसा से सारे नुकसानात होते हैं। तो इसलिए कोई भी कदम ऐसा न उठाया जाए जिससे फसाद फैले और उसमें नुकसानात हों। कानून के दायरे में रह कर के हमें एहतजाज करना चाहिए और उसकी बाज़ाब्ता तौर पर ज़िला इंतज़ामिया से परमिशन ली जाए और परमिशन ली जाने के बाद में वो एहतजाज होना चाहिए। एहतजाज करना जमहूरी हक़ है, हमारा ये जमहूरी हक़ है। संविधान ने इस बात की इजाज़त दी है एहतजाज करने की, इसलिए एहतजाज में रहकर करना चाहिए। और आप बेफ़िक्र रहें, इंशाअल्लाह बरेली का जो कल्चर है, बरेली की तहज़ीब, उसका कल्चर, उसका तमद्दुन इस बात का है, अमन पसंदी का है। यहाँ पर सदियों से लोग प्यार, मोहब्बत, उख़्वत, भाईचारगी से लोग रहते आए हैं। यहाँ पर सुन्नी सूफ़ी बरेली मुसलमानों का मरकज़ है और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी 63 साल ज़िंदगी उन्होंने जो है वो दीन की खिदमत में लगाई और उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा को यही पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम, भाईचारे का पैगाम दिया। तो इंशाअल्लाह कोई किसी तरीके से हमारे बरेली शरीफ में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। आप अपनी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से बरेली वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम अमन पसंद शहरियों को और यहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, सभी तबक़ात में के रहने वाले लोगों से मेरी यही अपील है और यही मेरी गुजारिश है कि अमन व शांति के साथ में रहें, भाईचारगी के साथ में रहें और हिंदू मुस्लिम आपस में इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत के साथ में रहें। इसी में हमारी मजबूती है और इसी में हमारी कम्युनिटी की तरक्की है, इसी में हमारी देश की तरक्की है। हम इस वक्त मौजूद हैं पंडित सुशील पाठक जी के पास और हम इनसे जानेंगे क्या धर्म के प्रति धार्मिक हिंसा कितनी सही है, क्यों ये होती है। क्योंकि धर्म में, किसी धर्म में ये नहीं लिखा होता है कि हिंसा को बढ़ावा देना या हिंसा करना। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा है। प्रश्न ही आपका बहुत सुंदर है और धार्मिक यदि व्यक्ति है, वो किसी भी धर्म का है, तो किसी कीमत पर हिंसा कर ही नहीं सकता। वो धर्म की आड़ का, धर्म का सिर्फ चोला पहने हो सकता है, धार्मिक नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे सारे धर्म ग्रंथ हिंसा करने से दूरी बनाते हैं, हिंसा करने को मना करते हैं। तो कोई भी धर्म, जाति अथवा धर्म का धर्म हो, धर्म स्थल हो, हमारे यहाँ तो पूजा व्रत करने में भी ये सिखाया जाता है कि आज किसी को अपशब्द भी मुंह से ना निकल जाए वरना व्रत खंडित हो जाएगा। तो इसी तरह से ऐसा नहीं कि हमारे धर्म में, इस्लाम में भी है, अन्य धर्मों में भी है। तो जब हर धर्म में ये लिखा है कि हिंसा वर्जित है, तो वो हिंसा धर्म से नहीं होती है, धर्म स्थलों से नहीं होती। उस धर्म स्थलों की आड़ में बुलाए हुए असामाजिक तत्व जो धार्मिक चोला पहने होते हैं, वो वार करते हैं। वो ना तो अपने धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हैं और ना अपने धार्मिक स्थल का सम्मान करते हैं, दोनों का ही अपमान करते हैं। इसलिए हम किसी कीमत पर इसे जायज़ नहीं, उसे जो मुसलमान धर्म में हराम कहा गया वही उपमा देंगे कि वो पत्थरबाजी करना या गलतबाजी करना, या हम मंदिर में जाकर हम मंदिर से हमारे अनुयायियों को हम गलत संदेश दें, शायद हमसे बड़ा कोई गलत नहीं होगा। हम अपने ईश्वर के प्रति, अपने धार्मिक ग्रंथों के प्रति उनका अपमान कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं, ये हमारा कहना है। तो हिंसा पंडित जी क्यों भड़कती है? अगर धार्मिक, आप कहते हैं कि जो धर्म का जो चोला ओढ़े हुए होते हैं, ठीक है, वो हिंसा करते हैं, वो धार्मिक नहीं होते हैं, ठीक है, करते भी तो लोग धर्म के लिए ही हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं फिर? देखिए, आपको एक बात बता दूं, आप अच्छी तरह समझते हो कि हर जाति, हर धर्म में कुछ गरीब तबका है, कुछ पैसे का लालच देकर उनसे गलत काम कराते हैं।
वो कहीं ना कहीं ये भूख, ये क्षुधा क्या ना करवा डाले। कुछ आप देखना उन दंगा करने वालों में ऐसे ज्यादातर लोग मिलेंगे जिनके घरों में कुछ नहीं मिलेगा। वो कुछ चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, अपने धर्म को ध्यान नहीं देते हैं। यही शरारती तत्व ऐसी घटनाएं करते हैं। अच्छा, जो आजकल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक मुहिम है कि अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ, और अब जो दंगा करने वाले हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होगी, ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, आप अगर सच देखो तो बड़ी वाजिब कार्रवाई है, क्योंकि ये वाजिब क्यों है? अब एक बात देखो कि हमने आपके घर में डाका डाला, चोरी की, हम पहले लोअर कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम, यानी हमने अपनी जिंदगी तो उसी में केसों में बिता दी, कोर्टों में, सजा हमें मिली नहीं। तो हमने देखा कि अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो आपने देखा हम भी ऐसा ही करें। तो आज यदि जो हो रहा है सच, तो ये मानो कि इस समय एक सन्यासी बैठा है, उसके आगे पीछे आप देखिए, उसके परिवार में आज भी चाय बहन बेच रही है। वो किसके लिए कमाएगा? तो वो मोह माया मोह से परे है, और वो निश्चित ही वो एक सही कार्रवाई कर रहा है। इसमें किसी जाति और धर्म को नहीं देख रहा है, जो गुंडा है उसके खिलाफ कर रहा है। में ही अभी चुनाव हुआ है, उसमें अधिकतर लोगों ने एक इल्जाम लगाया कि एक जाति पर तब वो हो रहा है, ब्राह्मणों पर अपमान किया जा रहा है, विकास दुबे का मर्डर हुआ, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। मैंने साफ उस चैनलों पे भी कहा, किसी जाति और धर्म की वो हिंसा नहीं करा रहा है, किसी का मर्डर नहीं कर, वो गुंडों का मर्डर कर रहा है, वो गुंडों का एनकाउंटर हो रहा है। तो गुंडों को ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, उसे जाति और धर्म से नहीं देखना चाहिए। गुंडा गुंडा है, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, हमें उसको गुंडा की ही निगाह से देखना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो, चाहे वो बुलडोजर चले या इससे भी बड़ी कार्रवाई हो, हम उसके समर्थन में। अच्छा पंडित जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि अभी 17 तारीख को एक जनसभा होने जा रही है बहुत बड़ी, जिसका आह्वान मौलाना तौकीर रजा ने किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज आपको शायद संज्ञान में नहीं है या होगा, आ गया होगा, आज मैंने भी उसी का विरोध किया है। ये वही तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये वही तौकीर रजा हैं जिन्होंने 2010 और 2012 में इस बरेली को कर्फ्यू जैसा दंश दिया है। उसमें गरीबों के घर जले थे, गरीबों की रोजी रोटी का दिक्कत आई, कर्फ्यू लगता है शहर की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती है। ये वही तौकीर है। आज मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और आपके चैनल माध्यम से अगर जो इस जल्दी से जल्दी माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर मेरी आवाज़ करता हूँ, 17 से पहले उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई हो जो एक नजीर बन जाए, ताकि भविष्य में ऐसी गलती करने से लोग डरें। चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो सुशील पाठक हो, चाहे आप हो, अगर ऐसी गलती करोगे तो उसके लिए ये सजा, ऐसी सजा देनी चाहिए कि उसके लिए आगे वाली पीढ़ियां याद करें और कोई ऐसी गलती की हिमाकत न कर सके। मैं चाहता हूं इस शहर में कर्फ्यू ना लगे, इस शहर में दंगा ना हो। अमन का शहर है, अमन से रहते थे हम, अमन से रहते हैं, अमन से रहें। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप बरेली वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे माहौल में? देखिए, हम एक ही बात कहना चाहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं वो देश हमें प्रथम, राष्ट्र हमें प्रथम होना चाहिए। सबसे पहले हमारी भारत माता है, फिर हमारा धर्म है, फिर और धर्म हम माने, पूजें, धार्मिक मान्यताओं को पूरी आज़ादी है, परंतु राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। यदि राष्ट्र पर किसी ने आघात किया है तो सबसे पहले हमें राष्ट्र के लिए एक होकर खड़े हो जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी देश, कोई अन्य व्यक्ति हो जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ आए, तो उसमें हमें एकजुट होकर सभी जाति धर्म, जिस तरह से अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह ने फांसी झूलकर इस देश को आज़ाद कराया, तो इसी तरह से हमें राष्ट्र को प्रथम मानकर और उन्हीं की तरह से एकता के सूत्र में बनकर आपके चैनल के माध्यम से एक ही कहता हूं, हम एक थे, एक हैं,
एक रहेंगे। इन नेताओं के चक्कर में हम अपने जाति और धर्म ईमान को खराब ना करें, हम सब मिलकर रहें। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ सभी धर्मों की पूजा होती है, यहाँ सब मिलकर रहते हैं और सब मिलकर रहें, यही हमारी कामना है, यही बाबा से प्रार्थना है। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, मिलकर रहिए, इन नेताओं के बहकावे में ना आइए। देखिए, ये धार्मिक गुरुओं की राय थी अपनी अपनी कि कोई भी धर्म जो होता है वो हिंसा करना नहीं सिखाता है, सब लोग अमन चैन से रहें, सब लोग प्यार से रहें। क्योंकि हमने इससे पहले का भी वक्त देखा है कि जब 2010 और 2012 में बरेली एक बार झुलसा था तो उसमें सिर्फ नुकसान जो हुआ था वो गरीब तबके के लोगों का हुआ था, आम जनमानस का हुआ था, और उस पब्लिक प्रॉपर्टी का हुआ था, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का हुआ था जिसका हर्जाना गरीब लोग या कोई भी नहीं भर सकता था। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।